students, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So how are you? Hope you're all fine. And after 3 or 4 days, just I am coming for this video because I was so much busy in my college, and because actually this college is open now. So actually this every day 4 or 5 periods used to be there. That's why I am getting very much tired, and that's why it was not so much possible to make the videos as well. Today I am also very tired, but in spite of getting tiredness, just I am coming for preparing these videos for your conveniences, because I have the sense that since 3 or 4 days I was not uploading any kind of videos. That's why I am very much sorry, and the videos will be continued, lectures will be uploaded continuously. Today for class 11 we will discuss very important concept, and very impressive discussions will be there in this lecture. Okay, so क्लास 10th में हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा है जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा. So this concept were discussed in class 10 also. So using these concepts we are going to solve some questions which are very important for 1 mark question. ठीक है, 1 marks. So एक क्वेश्चन लिखो, सपोज एक क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू. ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है साइन 765 डिग्री. आपको साइन 765 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है. तो कैसे निकाले हम लोग 765 डिग्री का वैल्यू? हम लोग हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 765 डिग्री? वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज. Okay, we don't know the exact value of 765 degree because 765 degree is not a small angle, it is very big angle. Okay, so according to your chart only 30 degree, 60 degree, 90 degree, 45 degree, these values are known, but 765 it is a very big angle. How could you know the perfect value of 765 degree? It is not possible. So जब आपको इस टाइप का एंगल दिया जाता है, हम लोगों ने क्लास 10 में इस टाइप का क्वेश्चंस किया है. हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि 765 डिग्री के आसपास कोई 90 डिग्री का मल्टीपल है कि नहीं. ठीक है, 765 डिग्री के आसपास नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है कि नहीं. फिर मैंने देखा हाँ 90 का मल्टीपल तो 720 होता है 765 डिग्री के आसपास. तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है 720 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग 765 डिग्री को. ठीक है, फिर साइन 720 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया था. ASTC रूल, ऑल साइन tan cos. दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, हम लोगों ने बोला था कि एक लेक्चर में हम लोग एकदम ये सब लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखो 90 into 8 दैट मीन्स यहां से ये आपका 90 हो गया, ये यहां से एक बार आ गया दैट मीन्स 2 बार 90, 3 बार 90, 4 5 6 7 8 आप यहां पर आ गए। प्लस 45 दैट मीन्स आप सामने की तरफ जाएंगे, प्लस 45। अब प्लस 45 करने से कौन सा क्वाड्रेंट यहां पर आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स यहां पर पॉजिटिव साइन ही बैठेगा। फिर उसके बाद 90 के साथ अगर इवन मल्टीपल रहे, साइन फंक्शन क्या होता है, साइन ही रहता है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है, किस लिए होता है, अच्छा हम लोग डिस्कस करें। तो साइन 40 एंगल क्या है, मेन एंगल 45 डिग्री। ये तो सिर्फ यूज हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिसाइड करने के लिए, कौन सा क्वाड्रेंट में ये डिस्कशन होगा वो चीज देखने के लिए 90 into 8 दैट मींस 720 वाला जो पार्ट है वो यूज हो रहा है। मेन एंगल तो यहां पर 45 डिग्री है, क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम चार्ट क्लास 10। Sin 45 is 1/√2. So the question is that how do you know that the even multiple of 90, if you have this even multiple of 90, then this sin expression will be sin, that will be unchanged, that will remain unchanged. Sin function sin ही रहेगा, क्यों, why? मतलब 90 के साथ इवन मल्टीपल होने से आप साइन को साइन ही रखेंगे, कॉस को कॉस रखेंगे, टेन को टेन रखेंगे, कॉट को कॉट ही रखेंगे, क्यों, वाई? यहां पर अगर एक नोट आप लिखिए, इफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 is there, then trigonometric expressions will remain unchanged, okay. If odd multiple of 90 is there, then trigonometric expression will be changed। मतलब जब इवन मल्टीपल रहे तो अनचेंज्ड रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, जब ऑड मल्टीपल रहे 90 के साथ तब ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन चेंज होता है, ठीक है। कैसे मान ले हम लोग, यहां पर आप लोगों ने बोला और मैंने मान लिया, ऐसा तो नहीं होता है। एवरीवेयर सम reason behind this, there must have some reason behind these concepts and behind all the discussions, okay, there must have some reason. So what is the reason actually, that should be known। ये reason आपको जानना है, क्यों, why इवन मल्टीपल होने से चेंज नहीं होता है, ऑड मल्टीपल होने से चेंज होता है। जैसे यहाँ पर इवन मल्टीपल था, चेंज नहीं हुआ। अच्छा, और एक क्वेश्चन अगर मैं हम लोग यहाँ पर ले लें, देखो कोसेक -1410, ओके।
हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन माइनस को बाहर निकाल देता है, क्योंकि साइन फंक्शन एक इवन ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बोला था कि डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर में सब मिला के हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है, दैट मीन्स कोसेक माइनस कोसेक 1410, दैट मीन्स माइनस कोसेक। अब हम लोग देखेंगे 1410 के सामने आसपास कोई 90 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, अच्छा 90 का मल्टीपल है कि नहीं, क्या होता है 90 का मल्टीपल क्या होगा 1410 के आसपास। देखो तो 1410 के आसपास 90 का मल्टीपल क्या हो सकता है यहां पर 90 इंटू 15 1350 प्लस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। 1410 को हम लोग 1350 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, दैट मीन्स 1410 के आसपास ये 1350 है। सो 1350 के साथ 60 प्लस करने से यहां पर 1410 हो जाता था। अच्छा, यहां पर 1350 उसको हम लोग 90 इंटू 15 लिख सकते हैं, है नहीं? तो ये वाला चीज क्यों यूज होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब आ जाओ, यहां से 0 डिग्री स्टार्ट है, एक बार 90, 2 बार, 3 बार, 4 बार, दैट मीन्स एक बार पूरा एक बार घूमने से कितना डिग्री एंगल टोटल कवर होता है 360 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री कितना कवर होता है 4 90 डिग्री, दैट मीन्स 8 90 डिग्री, 2 3 4 90 डिग्री, फिर एक बार घूमने से फिर से 4 90 डिग्री कवर होगा। तो 2 बार घूमने से टोटल 8 90s, 9 10 11 12, ओके 13 14 15, ये आ गया 15 यहां पर, प्लस 60 आ गया यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ASTC रूल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है, तो दैट मीन्स एक निगेटिव साइन तो ऑलरेडी आपके पास है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के लिए कोसेक फिर से एक नेगेटिव साइन देगा आपको, वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस। फिर 90 के साथ क्या मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड। तो ऑड मल्टीपल होने से कोसेक चेंज होके सेक होता है, सेक हो गया। एंगल कितना है 60 डिग्री, दैट मींस सेक 60 डिग्री। कॉस 60 मतलब कितना होता है हाफ, सेक 60 मतलब 2 होता है, उल्टा होता है ना, कॉस 60 मतलब हाफ होता है, तो सेक 60 ऑब्वियसली 2 होगा। ठीक है, सो यहां पर ये जो सिस्टम्स हैं, ऑड मल्टीपल होने से चेंज हो रहा है, इवन मल्टीपल होने से चेंज नहीं हो रहा है, कॉसेक से सेक हो रहा है, सेक से कोसेक हो रहा है, टेन से कॉट हो रहा है, साइन से कॉस हो रहा है, ये सब क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। लेट मी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर चेंजेस जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। चेंजेस जो होगा, जो चेंजेस होता है ना, मैं बोल रहा हूं कोसेक थीटा चेंज होके क्या होता है सेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा चेंज होके कोसेक थीटा होता है। ये 90 का ऑड मल्टीपल के ऊपर डिपेंड करता है। सेक रहने से कोसेक होगा, कोसेक रहने से सेक होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के साथ होगा इंटरचेंज, ऑड मल्टीपल होने से। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा होता है एक दूसरे का, मतलब ऑड मल्टीपल होने से ये सब चेंजेस होता है। अब क्यों, व्हाई, कैसे मान लें हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर जानेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये जो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है वो। अब पॉइंट नंबर 1, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ करो। एक राइट एंगल ट्राइंगल A B C, ये होता है थीटा,
ये होता है आपका 90 डिग्री और ये होता है आपका अल्फा। सपोज ले लिया यहां पर ए बी इक्वल्स टू हाइट, बी सी इक्वल्स टू बेस और ए सी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, अच्छा हियर ये एंगल 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल का तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो उसमें से एक एंगल 90 है, तो दैट मीन्स दोनों एंगल मिलके बाकी 90 कवर करेगा। सो दैट मीन्स यहां पर अल्फा और थीटा जो है दोनों मिलकर कितना डिग्री एंगल बनाएगा? सॉरी 90 डिग्री है कि नहीं? देखो तो, हाँ, क्योंकि ये एंगल तो 90 है, तो और ये दोनों मिला के 90 बनाएगा, तभी तो जाके 180 डिग्री एंगल टोटल होगा, है कि नहीं? सो साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी बाय बी सी, है कि नहीं? ओके। नाउ cos अल्फा इक्वल्स टू cos अल्फा, ये जो है, अब आप लोग थोड़ा याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। जो भी एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, वो एंगल बेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। दैट शुड बी कनेक्टेड विथ द बेस पार्ट ओनली। सो इफ यू आर कंसिडरिंग सम एंगल, देन दिस एंगल will be espoused to the base only। अगर यहां पर आप थीटा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, थीटा एंगल बेस में होना चाहिए। अगर आप अल्फा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, दैट मींस अल्फा एंगल के साथ जो साइड रहेगा वो बेस रहेगा। सो दैट मींस अल्फा एंगल के साथ ये, तो दैट मींस ये बेस होगा। अभी जब आप अल्फा एंगल कंसीडर करेंगे तब बेस आप ये लेंगे, ये हो जाएगा हाइट और ये हो तो हाइपोटेन्यूज ही है। ठीक है, ठीक है। सो कॉस अल्फा, जब आप अल्फा एंगल कंसीडर करेंगे तब आप देखेंगे अल्फा एंगल और 90 डिग्री एंगल कौन से साइड के साथ चिपका हुआ है। जिस साइड के साथ चिपका होगा वही साइड आपको बेस कंसीडर करना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर माय वर्ड। तो दैट मींस यहां पर अल्फा एंगल और 90 डिग्री इस साइड के साथ अटैच्ड है। सो दैट मींस दिस साइड will be the base and this side will be the height for this particular angle, and hypotenuse will remain same. Whatever the angle will be there, hypotenuse will not be changed. Just remember this word. So cos alpha equals to base by hypotenuse. तो यहां पर बेस कौन सा है? AB by hypotenuse means AC. So sin theta cos alpha ये दोनों सेम है, क्योंकि देखो AB by AC, AB by AC। अब अल्फा की जगह यहां से अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकाल के रखूं 90 डिग्री माइनस थीटा, सो दैट मीन्स cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। आ रहा है प्रूफ? यहां पर प्रूफ आ रहा है, हाँ? सो दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब सेकेंड वाला अगर करेंगे, सपोज cos थीटा यहां पर ले लेते हैं। फर्स्ट cos थीटा लेते हैं, cos थीटा, थीटा एंगल ले रहे हैं आप ना, थीटा एंगल दैट मीन्स ये, तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। सो दैट मीन्स BC बाय AC। तो साइन अल्फा क्या होगा यहां पर? साइन अल्फा दैट मीन्स ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। तो साइन अल्फा, साइन हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के लिए हाइट कौन सा होगा?
ये वाला होगा, क्योंकि आप अल्फा एंगल ले रहे हैं। तो अल्फा एंगल लेने से ये वाला साइड हो जाएगा आपका बेस, ये वाला हो जाएगा आपका हाइट। तो हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ओके, तो यहां पर cos थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के जगह पर क्या बैठेगा, 90 माइनस थीटा। ये देखो दूसरा प्रूफ भी आ गया। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड वाला अगर करेंगे, सपोज टेन थीटा निकालो, टेन थीटा होने से तो ये थीटा मतलब थीटा एंगल ले रहे हैं, दैट मींस बेस ही होगा, ये बेस ये हाइट। तो बेस बाय हाइट बाय बेस हम लोग जानते हैं, ए बी बाई बीसी, हाइट बाय बेस, टेन थीटा का फॉर्मूला हाइट बाय बेस। अब अगर अल्फा एंगल ले, क्या एंगल, अल्फा, कॉट अल्फा लेते हैं, सपोज लेते हैं कॉट अल्फा। कॉट अल्फा लेने से अल्फा एंगल है ना, तो ये अल्फा एंगल, अब ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका हाइट। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइट। तो बेस यहां पर कौन सा होगा, देखो अल्फा के लिए ये वाला बेस हो जाएगा, दैट मींस ए बी बेस बाय हाइट, यहां पर बीसी यहां पर हाइट हो जाएगा। सो ए बी बाई बीसी, ए बी बाई बीसी, दैट मींस टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा मतलब 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। आ गया ना प्रूफ, आ गया। सिमिलरली आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहां पर पहले कॉट थीटा निकालिए, कॉट थीटा देखिए कितना होता है, कॉट थीटा निकाल के देखिए कितना है, तो होता है टोटल, देखिए जल्दी जल्दी फर्स्ट यहां पर दिखा देते हैं। ठीक है, अगेन कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा बेस बाय हाइट, ये तो थीटा एंगल है, थीटा एंगल होने से तो बेस ये है, हाइट ये है। तो दैट मीन्स बेस बाय हाइट बीसी बाई ए बी, ये तो कॉट थीटा निकला। अब अल्फा एंगल का निकालते हैं, किसका निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, उल्टा निकालेंगे, है कि नहीं, ये कॉट होने से ये टेन का निकालेंगे, तभी जाके प्रूफ ठीक ठाक आएगा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन अल्फा दैट मीन्स ये बेस और ये हाइट। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट बाय बेस, सो दैट मीन्स बीसी बाय हाइट बाय बेस, मतलब दिस। सो दैट मीन्स कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, दैट मीन्स टेन अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा। ये देखो और भी एक प्रूफ आ गया। ऐसे ही आप कोसेक और सेक का भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग मेरे लिए करेंगे। ठीक है, कोसेक और सेक, क्योंकि साइन कोस का पेयर मैंने कर दिया है, टेन कॉट का पेयर मैंने कर दिया है, आप कोसेक और सेक का पेयर बाकी है, वो आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल के लिए हुआ है, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए ये प्रूफ्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आओ, 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो अब फॉर 90 प्लस थीटा एंगल के लिए हम लोग प्रूफ में आएंगे। साइड में लिख के रखो, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा होता है। सेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा होता है। क्यों, वाई?
यहां पर तो हर जगह तो चेंजेस तो हुआ है। देखो साइन से कॉस हुआ है, कॉस से साइन हुआ है, टेन से कॉट हुआ है, कॉट से टेन हुआ है, कॉसेक से सेक हुआ है, सेक से कोसेक हुआ है। लेकिन दैट मीन्स यहां पर चेंजेस हुआ है तो 90 के साथ कुछ ऑड मल्टीपल ही रहेगा। सो दैट मीन्स यहां पर देखो हर जगह 90 90 90 दिखाई दे रहा है ना आपको। सो 90 मतलब क्या है, 90 इंटू 1, 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए यहां पर चेंजेस हुआ है, साइन से कॉस, कॉस से साइन। सो दैट मीन्स ये फॉर्मूला है। और 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, देखो तो ये आपका 0 डिग्री है, यहां से यहां पर आएंगे, दैट मीन्स 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट का केस बन रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होता है, ये माइनस नहीं होगा, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, एएसटीसी रूल। तो यहां पर देखो, इसलिए देखो साइन पॉजिटिव वैल्यू दे दिया और बाकी सब वो देखो नेगेटिव, कॉस के लिए नेगेटिव, टेन के लिए भी नेगेटिव, कॉट के लिए भी नेगेटिव, कोसेक के लिए फिर से पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक के लिए भी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, क्यों, वाई, कैसे आया ये सब आंसर्स, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखो, लेट अस टेक ए सर्कल विथ रेडियस 1, ऐसे ले रहे हैं, रेडियस 1 का एक सर्कल ले रहे हैं, हम लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, यहां पर रेडियस 1 का ऐसे हम लोग ले रहे हैं, कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, ऐसे ले रहे हैं कैलकुलेशन इजी होने के लिए बस। आप अगर रेडियस 1 का नहीं भी लेना चाहे आप नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई भी रेडियस का आप सर्कल ले सकते हैं, ऐसा कोई बिग मैटर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं क्योंकि 1 रेडियस 1 होने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, मतलब किसी भी चीज का वैल्यू अगर 1 है दैट मींस कैलकुलेशन प्रोसीजर ऑब्वियसली इजी होगा, इसलिए 1 ले रहे हैं। सो दैट मीन्स देखो एकदम ठीक तरह से देखेंगे आप, ठीक है। तो ये जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर को ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक तरह से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है आपका वाई, ये होता है आपका वाई डैश, और ये होता है आपका 0 मतलब ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ओरिजिन और सर्कल के लिए सेंटर। अब सर्कल का रेडियस ये होगा, ठीक है, जो 1 यूनिट है, ठीक है। अब आपको निकालना है 90 प्लस थीटा का वैल्यू, है कि नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, सपोज एक कोई भी ऐसा एक लाइन हम लोग लेते हैं सर्कल के ऊपर, जिसने ये सेंटर में थीटा एंगल बनाया होगा, है कि नहीं। ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ऑब्वियसली ये कुछ ले लेते हैं ए कोमा बी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा एकदम अटेंटिवली देखना, ठीक है। अच्छा, तो ये थीटा है, ए कोमा बी पॉइंट है यहां पर। अब देखो एकदम ठीक तरह से देखो, ये सपोज थीटा है और ये 90 है, दैट मींस ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मुझे निकालना किसका है, 90 प्लस थीटा, मतलब 90 के बाद अगर ऐसा कोई कंडीशन आए और ये एंगल आपका, ये जो एंगल है ना, ये थीटा है, सो टोटल कितना हो जाएगा, यहां से लेके एकदम यहां तक 90 प्लस थीटा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक। तो यहां पर एक दूसरा पॉइंट बना, यहां पर दूसरा पॉइंट बना, हम लोग नहीं जानते क्या बना, बट
हम लोग निकालेंगे। बट ये जानते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बना, π/2 प्लस थीटा, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा एंगल बना। तो यहां पर एक नाम दे देते हैं। O ये होता है आपका सपोज A, ये होता है आपका P, ये होता है आपका Q। ठीक है, तो यहां पर लिखो, हियर एंगल AOP इक्वल्स टू कितना है, थीटा। और यहां पर ये नाम तुम B दे सकते हो। ये जो पॉइंट है, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है सर्कल का, है सभी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है कि नहीं? और हर एक रेडियस को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखने भी तो सुंदर लगता है, देखने में है रेडियस 1। तो एंगल एओपी इक्वल्स टू थीटा। तो एंगल ठीक तरह से देखना, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल एओक्यू कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल है ना एओक्यू, दैट मींस ये एंगल है। ये एंगल का नाम क्या है, π/2 प्लस थीटा, राइट। तो ये जो छोटा वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला एंगल क्या होगा, कितना होगा। सो एंगल BOQ यहां पर क्या होगा, टोटल तो यहां पर 180 डिग्री है, हम लोग जानते हैं। यहां से लेके एकदम यहां तक 180 होता है, उसमें से ये एंगल π/2 प्लस थीटा है। सो ये एंगल कितना होगा, टोटल से हम लोग माइनस करेंगे π/2 प्लस थीटा को, तो क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा आ रहा है कि नहीं। सो एंगल BOQ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, दैट मींस ये एंगल आपका है π/2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये लिख लो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट्स है ये सब, है? ठीक तरह से एकदम अटेंटिवली देखो, एकदम इजी लगेगा आपको। अच्छा, यहां पर एक काम कर सकते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से भी ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। सो एक काम करते हैं, उसका नाम M दे देते हैं, इसका नाम N दे देते हैं। ठीक है, O पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, 2 पॉइंट निकलता है ना, एक का नाम M, दूसरे का नाम N दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, हियर अब मुझे आप एक चीज बोलिएगा, ये जो 2 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 ट्राइंगल है ना, इसमें से ये एंगल तो थीटा है, ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, बोलिए। तो ये तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये तो थीटा, ये है आपका 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल यहां पर कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो, फॉर द ट्राइंगल, ठीक तरह से देखना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। फॉर द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OPM। सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ट्राइंगल OPM, उसमें एंगल OPM, इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला तो 90 है। अब ये दोनों एंगल मिल के 90 होना चाहिए यहां पे, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल में 90 डिग्री एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। उसमें से एक एंगल थीटा है, तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, दैट मींस π/2 माइनस थीटा, है कि नहीं। हाँ, ठीक है, अच्छा। एंड फॉर ट्राइंगल
एंड फॉर ट्राइंगल, एंड फॉर क्या, ट्राइंगल, एंड फॉर ट्राइंगल ओ क्यू एन। अब ये ट्राइंगल को हम लोग चूज कर रहे हैं, उसमें से एंगल ओ क्यू एन क्या होगा मुझे बोलो। ये एंगल तो आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितना होगा? ये तो एंगल आपका 90 डिग्री है, ये तो आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा मिल गया। अब ये एंगल क्या कितना होगा? थीटा होगा ना। देखो तो एक एंगल 90, अब बाकी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। अब उसमें से एक एंगल जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा है, मतलब 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या होगा? थीटा होगा ना। हा? एक थीटा होने से ही तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दो एंगल का सम यहाँ पर 90 आना चाहिए। ठीक है, सो दैट मीन्स ये ओ क्यू एन इक्वल टू थीटा एंगल बनेगा। सो हियर दो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है क्या नहीं? सो फॉर ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OQN, ये दोनों ट्राइंगल के लिए क्या क्या यहां पर इक्वल हम लोग लिख सकते हैं? ठीक है, क्या क्या हम लोग यहां पर इक्वल लिख सकते हैं? यहां पर देखो, एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल ONQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों एंगल यहां पर 90 डिग्री है। ठीक है, फिर एंगल OPM यहां पर क्या है? पाई बाई 2 माइनस थीटा है कि नहीं? OPM, ओ देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इस ट्राइंगल में पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा एंगल है? एंगल QON इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर OP इक्वल्स टू OQ, OP इक्वल्स टू OQ। तो ये तीनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टीज है। सो दैट मीन्स OPM कॉन्ग्रुएंट टू OQN, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो यहां पर लिखो सो द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये सब लिख ले। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो corresponding sides are equal। ठीक है, तो यहां पर corresponding sides कौन सा होगा? आप दोनों ट्राइंगल में थोड़ा देखिए। देखो corresponding sides कौन सा होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर देखो ये एंगल पूरा उल्टा है कि नहीं? पूरा उल्टा है। तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो उस ट्राइंगल का हाइट होगा, क्योंकि देखो यहां पर एंगल टोटली डिफरेंट है, टोटली यहां पर डिफरेंट है, एक दूसरे का उल्टा ट्राइंगल है ये, बट साइड्स और एंगल सेम है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट आप बोल सकते हैं। बट कॉन्ग्रुएंट होने से तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है यहां पर प्रॉब्लम ये है, देखो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा मैच करिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स OM इक्वल्स टू QN, मतलब ये और ये इक्वल, दैट मीन्स ये जो होगा ना, ये इस ट्राइंगल का बेस होगा, और ये जो होगा ना, ये एंगल थीटा है ना। अब इसमें तो थीटा एंगल ये था, अब इसमें थीटा एंगल कहां पर आ गया? वो वहां पर आ गया।
दैट मींस ये बेस वाला पार्ट हो जाएगा ना, ये हाइट हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, है कि नहीं? क्योंकि थीटा एंगल जिसके साथ एसोसिएटेड, जिसके साथ चिपका हुआ है वही तो बेस होगा। तो यहां पर थीटा एंगल इसके साथ लगा हुआ है, दैट मींस ये बेस, और वही थीटा एंगल कहां पर चला गया इस ट्राइंगल में, यहां पर चला गया। ये एंगल थीटा है, आप लोगों ने लिखा है ओ क्यू एन इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा एंगल यहां पर आ गया, दैट मींस ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका हाइट। तो ओ एम इक्वल्स टू क्यू एन। फिर पीएम इक्वल्स टू ओ एन, पीएम इक्वल्स टू ओ एन एंड OP equals to OQ, and these three sides are corresponding sides. Okay? अच्छा, अब मुझे बोलो, यहां पर ये जो PM है, PM का लेंथ कितना है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तो मैंने A, B लिया था, सो दैट मीन्स OM A होगा, PM कितना होगा? B होगा, B, है कि नहीं? ठीक है? सो दैट मीन्स पीएम यहां पर क्या है? बी। ओएन क्या है? ये, है कि नहीं? सो दैट मीन्स ये बी होगा। पीएम का वैल्यू कितना है यहां पर? बी है, तो ओएन बी बी ही होगा, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद ये पीएम बी है, तो दैट मीन्स ये क्या कितना होगा? अगर ये पॉइंट ए कॉमा बी है तो ऑब्वियसली ये वाला ए होगा, दैट मीन्स ओ एम ए, ये वाला ए, तो क्यू एन भी तो ए ही होगा। और ओपी इक्वल्स टू ओक्यू, तो दोनों रेडियस है, देखो ये ओपी ओक्यू दोनों रेडियस है, ये दोनों तो वन ही होगा। ठीक है? हाँ, मजेदार है ना? फिर देखो, फिर यहां पर ये पॉइंट तो ए कॉमा बी है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे बताओ तो थोड़ा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लाइन कितना है? ओ एन कितना है? बी। ये लाइन कितना है? क्यू एन कितना है? ए। दैट मींस ये पॉइंट तो आपको कितना होना चाहिए? बी कोमा ए होना चाहिए ना? हाँ? अब मुझे ये बोलो, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स यहां पर कोऑर्डिनेट तो माइनस बी होना चाहिए, माइनस बी कोमा ए, है कि नहीं? माइनस बी कोमा ए नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो दैट मीन्स यहां पर लिखो, सो पी कोऑर्डिनेट यहां पर ए कोमा बी है एंड क्यू माइनस बी कोमा ए होगा। ठीक है, हो गया? अच्छा, अब यहां पर आएंगे धीरे धीरे। सो दैट मीन्स माइनस बी कोमा ए पॉइंट है, सो दैट मीन्स यहां पर देखो, एक अगर ऐसा यहां पर साइड है, तो अगर वो धीरे 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 ऐसा 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 मूव करते 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 यहां पर आ जाता है ना, तब की टोटल कितना डिग्री एंगल होता है? π/2 प्लस थीटा। और π/2 प्लस थीटा एंगल होने से पॉइंट का पोजीशन क्या बनता है? -b प्लस ए, है कि नहीं? -b प्लस ए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? -b प्लस ए। ठीक है? अब ठीक है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है ना, इतना हंगामा यहां पर हुआ है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इतना हंगामा आप लोगों ने यहां पर किया है। अदर देन दैट आई थिंक डोंट had any need to find to solve this congruency parts and this corresponding sides only for finding this coordinate of this point. We had done a lot of things. Okay, हम लोगों ने ये सिर्फ ये पॉइंट निकालने के लिए किया है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपका निकल गया। अब कौन सा एंगल के लिए आप निकाल रहे हैं? 90 प्लस थीटा के लिए क्या क्या यहां पर बनेगा वो आप लोग यहां पर लिख रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर देखो, फॉर ट्राइंगल क्या है?
OPM। अब OPM ट्राइंगल के लिए देखो, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, यहां पर हाइट कितना है? PM बाई हाइपोटेन्यूज मतलब OP। अच्छा, PM कितना है यहां पर? B बाई OP मतलब 1 है, सो ओनली B होगा साइन थीटा। कॉस थीटा कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस मीन्स OM बाई OP। OM कितना है यहां पर? A। दैट मीन्स कॉस थीटा यहां पर कितना होगा? A होगा। टेन थीटा यहां पर कितना होगा? टेन थीटा यहां पर कितना होगा? टेन थीटा होगा हाइट बाई बेस। हाइट मतलब यहां पर कितना है? PM बाई OM, दैट मीन्स B बाई A, है कि नहीं? ये तीनों आपको पता, और बाकी तीनों उसका उल्टा होगा, है कि नहीं? ऑब्वियसली उसका उल्टा है। तो ये तीनों हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का हम लोग सोचेंगे। तो नाउ फॉर नाउ देखो यहां पर अब ये तो आपका मिल गया कोऑर्डिनेट। अब यहां तो यहां पर देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट A, B है कि नहीं? सो दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू यहां पर A है, साइन थीटा का वैल्यू यहां पर B है कि नहीं? अच्छा, अब चेंज होके -B, A हो गया। सो कॉस थीटा का वैल्यू अगर A होता है तो कॉस π/2 प्लस थीटा, मतलब यहां पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा का होता है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा का होता है। तो वहां पर भी तो सेम होगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कॉस का होगा, दैट मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है? -B। जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो कौन सा होगा? साइन का होगा, है कि नहीं? तो यहां पर देखो, यहां पर तो एंगल थोड़ा चेंज हो गया ना, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। अब इसके लिए तो हम लोग निकाल रहे हैं π/2 प्लस थीटा के लिए, तो दोनों को कंपेयर करके हम लोगों ने ये चीज निकाल लिया है। यहां पर मैंने देखा है कि साइन थीटा मतलब होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिया था A, B। तो मींस कॉस वाला पार्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला पार्ट जो है वो y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट में कितना था? x कोऑर्डिनेट मतलब -B, वो क्या होगा? कॉस का होगा, लिखा है मैंने कॉस। एंगल क्या है? वहां पर तो थीटा था, यहां पर तो थीटा नहीं है, यहां पर क्या है? कितना एंगल होने के बाद -B, A एंगल निकला? π/2 प्लस थीटा। तो इसलिए cos π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू -B। कोऑर्डिनेट -B है, इसलिए cos का वैल्यू भी -B। अब जो y कोऑर्डिनेट है वो किसका वैल्यू है? साइन थीटा का है। देखो देखो यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू B, ठीक है ना? तो यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है? यहां पर y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट में A है, तो लिखा मैंने A। साइन एंगल पहले थीटा था, अब क्या होगा? π/2 प्लस थीटा। सो दैट मींस साइन और कॉस और साइन आपको मिल गया। सो अब यहां पर कॉस और साइन यहां पर मिल गया, तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना इतना कोई बड़ा बात यहां पर है नहीं। सो अच्छा, यहां पर -B है कि नहीं? देखो तो सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos π/2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा -B मतलब क्या है? देखो क्या है यहां पर? साइन थीटा है ना, B मतलब क्या है? साइन थीटा है। फिर साइन π/2 प्लस थीटा मतलब क्या होगा? A मतलब क्या है? cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। फिर सो 10 π/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका वैल्यू तो ऐसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं। टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो बस यहाँ पर साइन बाई दिस ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू भी आप लोगों को पता है, देखो साइन दिस मतलब कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस कॉट थीटा। तो 10 π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। ये तीसरा भी निकल गया। अब मेन फंक्शंस तो निकल गया है कि नहीं?
अब ये सब का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, सेक मिल जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक मिल जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कर दो, कॉट मिल जाएगा। मेन चीज तो ये है, समझ में आया? तो दो चीज आप लोगों का आज प्रूफ हुआ है, एक 90 माइनस थीटा, दूसरा 90 प्लस थीटा, और क्वाड्रेंट का क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया है, जो कि एनसीईआरटी 3.2 का लास्ट पार्ट है कि? और ये सब क्यों हुआ है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये दोनों केस हम लोगों ने आज प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा ये डिस्कस करेंगे, फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब डिस्कस करने के बाद आपको ये चीज दिमाग में आएगा कि ऑड मल्टीपल होने से क्यों चेंज होता है, इवन मल्टीपल होने से क्यों चेंज नहीं होता है, ये सब करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको आइडिया आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।